सो हेलो एवरीवन, जय टू ऑल, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। ओके, सो वेलकम है आपका एक क्लास में, जिसमें आज हम करवाने वाले हैं एयरफोर्स इनटेक 01 2026 के लिए जो एसआरटी पार्ट्स होता है उसको कवर करेंगे इसमें, क्योंकि सभी लोगों का जो इंडियन नेवी का एग्जाम था वो दैट कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। और आप सभी लोग जिन जिनका भाई का फेज 1 एयरफोर्स का क्वालिफाई हुआ था, उनके लिए एसआरटी क्वालिफाई करना बहुत ही कंपलसरी हो गया, क्योंकि एयरफोर्स क्या था, जो पहले 2 3 4 इनटेक हुए हैं उनमें क्या कि एसआरटी नहीं करवाया, 3 इनटेक जो 4 हुए हैं। बट अब क्या हुआ है कि एसआरटी को फिर से इम्प्लीफाई कर दिया है, और पहले आपको एसआरटी क्वालिफाई करना होगा एंड देन आपको जीटी के लिए भेजा जाएगा। ओके, सो एसआरटी में क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसमें हम समझते हैं वन बाय वन करके। ओके, सो देखो एसआरटी में होता है, आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और वो इंग्लिश में होते हैं। तो इंग्लिश में होते हैं, आपको क्या होगा कि इसमें कोई भी ऑप्शन आपका रॉन्ग नहीं होता है, सभी के लिए कुछ मार्क्स का एक क्राइटेरिया होता है। जैसे आप जो करेक्ट आंसर देंगे उसके लिए क्या होगा, आपको एक कोई कंडीशनल कंडीशन दे दी जाएगी कि आप, और फिर उसमें आपका माइंड टेस्ट किया जाएगा कि इसमें कैसे क्या होगा, आप क्या करेंगे। और उसमें जो सही ज्यादा सबसे ज्यादा ऑप्शन से क्लियर होता है उसका 1 नंबर होता है, और जो उससे थोड़ा रॉन्ग होता है उसका 0.75, ऐसे 0.5 और 0.25 करके 4 ऑप्शन होते हैं। तो सबसे ज्यादा करेक्ट होने वाला और सबसे कम करेक्ट होने वाला, इसी पे आपका थोड़ा डाउट होता है। इस पे प्रैक्टिस करेंगे क्लियर हो जाता है आसान, और ज्यादा एफर्ट्स तो नहीं लगाने पड़ते, लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज से हम आइए। और ये हमारी क्लास होने वाली है आज, हमारी पहली क्लास, इस जिसमें हम क्या करेंगे, एसआरटी करेंगे। एसआरटी मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ओके, सो क्लास को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और उससे पहले अगर आपको एक बात बताएं कि इसका पीडीएफ भी आपको कहाँ पर मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको ये जो टेलीग्राम चैनल दिख रहा है कॉर्नर पे, द नेक्स्ट लेवल 1 2 3 4, यहाँ पे क्या होगा कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। या तो लिंक में जो इसमें कमेंट बॉक्स होता है उसमें पिन कर दूंगा, या तो आप डायरेक्ट जाके ये सर्च कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। तो कुछ सबसे पहला क्वेश्चन वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, और हमने यहाँ समझने के लिए बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन को एडजस्ट किया है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पटाखे सॉरी पटाखे छोड़ते समय एक बच्चे का हाथ गंभीर रूप से झुलस जाता है, तुम क्या करोगे। जैसे देखो क्या होता है कि जो दीपावली होती है उसमें सभी लोग पटाखे छोड़ते हैं, तो उसमें किसी का हाथ जल जाता है, तो आप क्या करोगे। देखो कोई किस टाइप के दे रखे हैं। डिप द चाइल्ड्स हैंड इन द कोल्ड वाटर टिल दे आर नो मोर बर्निंग और सेंसेशंस। ओके, ऐसे दे रखा है, वॉश द हैंड्स विद डेटॉल। और जो दे रखा है सी ऑप्शन, send someone to call the doctor and apply some और ointment on the affected area। ओके, ये में दे रखे हैं। इसमें देखते हैं कौन सा सबसे ज्यादा करेक्ट होगा। देखो सभी ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, मतलब ज्यादातर कैंडिडेट्स होते हैं, टिक करते हैं क्या कि प्रभावित क्षेत्र पर कुछ मलहम लगाएंगे। देखो भाई, ऐसे रिएक्शन टेस्ट में आपको अपना इलाज नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, आप डॉक्टर से सलाह लेंगे, मतलब डॉक्टर के पास उसको, किसी को डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजेंगे या आप स्वयं जाएंगे। तो इसमें डॉक्टर को बुलाने के लिए बोला गया है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। और देखो सभी का आइडिया अलग अलग होता है, तो अगर हम इस क्लास को लाइव करते हैं तो और ज्यादा मजा आएगा। तो बताना आप थम्स अप करके कि इस क्लास को हम लाइव कितने समय पे करते हैं, आप अपना टाइम जरूर कमेंट में बताइएगा। ओके, सो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि आप 3 दिन की छुट्टी पर गए थे, ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद आपको पेंडिंग जॉब खत्म करनी थी। पेंडिंग जॉब मतलब ड्यूटी, जैसे 3 दिन की ड्यूटी आप खत्म कर चुके हैं, फिर पेंडिंग में आपका जो काम पड़ा है उसको खत्म करना होगा। ओके, अचानक आप बॉस आपको एक कार्य सौंपते हैं जिसे 10 दिनों के भीतर पूरा करना था, लेकिन समय की कमी के कारण इसे 7 दिनों में करना है। ओके, और आप महसूस करते हैं, देखो आप महसूस, पहले तो एक तो आपका पहले से काम कुछ पेंडिंग पड़ा था, उसको भी आपको खत्म करना था। 3 दिन की जो छुट्टी मिली थी उसका काम पेंडिंग पड़ा था, और फिर 10 दिन का काम जो कि 7 दिनों में करना था, तो भाई क्या होगा।
आपको जैसे देखो इसमें क्या दे रखा है कि उत्साही और ऊर्जावान, भाई कोई नहीं फ़ील करेगा उत्साही और ऊर्जावान, मतलब दे रखा है एंथुसियास्टिक एंड एनर्जेटिक, तो ये तो एकदम रॉन्ग हो जाएगा। और जैसे एक और लंबी छुट्टी लेना हो, ये क्या बोल रहा है, जैसे लाइक लाइक अनदर लॉन्ग लीव, ओके, जैसे आप किसी जटिल स्थिति में फंस गए हों, लाइक यू आर स्टक इन अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जैसे चुनौती को अपने रास्ते पर ले जाना, ओके, लाइक टेकिंग द चैलेंज इन योर स्ट्राइड, ओके। तो इसमें जो सबसे ज्यादा करेक्ट हमें लग रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सबसे ज्यादा करेक्ट हमको लग रहा है। देखो अपना आइडिया आप अपने कमेंट में जरूर बताना, अगर वो सबसे ज्यादा करेक्ट होगा रीजन के साथ में, तो उसको भी करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि देखो सभी क्वेश्चन तो हमसे राइट नहीं हो सकते, सभी का आइडिया अलग अलग चलता है। तो इसमें जो हमें करेक्ट लग रहा है और जो सभी लोग ज्यादातर क्लिक करेंगे, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओके। सो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, फ्रेंडशिप टू यू, ओके, क्या मतलब आपसे दोस्ती है, दोस्ती है किससे, अ कंडीशनल रिलेशनशिप, या सशर्त मतलब कोई जबरदस्ती संबंध बना, ओके, या एक बोल रहा है भावात्मक भाषा एंड इमोशनल लैंग्वेज, एक बोझ, अ बर्डन, दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक समझ, ओके। दोस्ती कैसे होती है, इमोशनल तरीके से नहीं भाई, बोझ होता है, बर्डन होता है नहीं, तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में एक समझ, एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल। तो इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, एक ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, ओके। कैसा हो जाएगा, एकदम राइट, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर एकदम राइट हो जाएगा, ओके। सो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन एक और इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया है, ओके। वह बोल रहा है हमसे कि वह अपने दोस्तों के साथ सिनेमा जाने को तैयार था, मान लो कोई एक पर्सन है और वो अपने दोस्तों के साथ सिनेमा जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसके पिता ने अनुमति नहीं दी, वह क्या करेगा। इसमें आपको बताना है, देखो भाई, अपने पिता को अनुपस्थिति में वे सिनेमा देखने गया, ओके। फिर क्या बोल रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी, अपने पिता पर गुस्सा किया, अपने दोस्तों को फ़िल्म के लिए कोई और दिन की योजना बनाने के लिए कहा, अपने पिता को नज़रअंदाज करके किया और सिनेमा चला गया। देखो भाई, अगर आप डी को क्लिक करते हैं नज़रअंदाज करके, तो ये तो एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अगर आप किसी भी फ़ोर्स लाइन में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको डिसिप्लिन और रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनको फ़ॉलो करना बहुत ही बताएँगे, क्योंकि वहाँ पे जब जाएँगे आप फेस शो में, तो वहाँ पे बोलेंगे भाई अगर आप रनिंग भी करने हैं, रनिंग करके आप पानी भी पीने अगर जा रहे हैं, तो वहाँ से बोलेंगे कि आपको रनिंग करते हुए जाना है, जहाँ भी जाएँगे आप एक्टिव दिखें वहाँ पे, ओके। सो नज़रअंदाज तो बिल्कुल एकदम गलत हो जाएगा, ओके। अपने पिता पर गुस्सा होंगे, किस लिए भाई? क्या उन्होंने उनको आपने पैसे दे रखे हैं? या मतलब कोई ऐसा काम रोक दिया है जो आपको बिल्कुल एकदम कंपल्सरी था, तो गुस्सा होना एकदम गलत हो जाएगा, ओके। अपने पिता की अनुपस्थिति में भी सिनेमा देखने गया, भाई गलत एकदम। तो यहाँ से में जो बचा ऑप्शन, देखो गलत तो नहीं है इसमें, देखो जैसे अगर हम मान के चलें, ये अगर हमारा 0.25 का हो जाएगा, ये हमारा 0 पॉइंट किसका 5 का हो जाएगा, 50 का, और ये हमारा कितने का हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा 0.75 का। चलो ऐसे हमने नंबर लाइन कर लिया, बट अगर जो हम ऑप्शन सी को देखें कि किसी और दिन के लिए योजना बनाने को के लिए कहेंगे, ओके, सो ये हमारा पूरा 1 नंबर का है, इस टाइप से आपको वहाँ पे मार्किंग मिलेगी। तो चलो ये हमारा तो एकदम राइट हो गया, कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो हमारा हो जाएगा एकदम राइट हो जाएगा, कौन सा, अपने दोस्तों को फ़िल्म के लिए कोई और दिन की योजना बनाने के लिए कहा, ओके। चलो, टोल्ड हिज फ्रेंड टू प्लान अनदर डे फॉर मूवी, ओके। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है कि आप रात्रि भोजन के लिए अतिथि हैं, ओके। मान लो आपको कहीं पे जाना है, दावत खाने, बारात है आपके यहाँ, शादी में आपको जाना है, सपोज करो मान लो, ओके, क्योंकि ये टाइम भी है सीजन जहाँ पे आपका डे बाय डे क्या होता है, हर दिन किसी न किसी की शादी लगी रहती है। तो आपको रात्रि भोज के लिए अतिथि के रूप में कहीं जाना है, ओके। आपका पेट भर जाने के बाद मेज़बान आपसे एक और चपाती लेने के लिए कहता है। चपाती क्या होते हैं? ब्रेड मतलब रोटी जो होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? चपाती। आप क्या करेंगे भाई? घर में ले आएँगे ऐसा सोचना भाई। चलो देखते हैं। यू आर अ गेस्ट एट अ डिनर। द होस्ट आस्क यू टू टेक वन मोर चपाती आफ्टर योर स्टमक इज फुल। यू वुड, आप क्या करेंगे? साफ इनकार करेंगे, मेक अ ब्लंट
और रिफ्यूज़ल। चपाती लेंगे, टेक द चपाती। विनम्रता से कहोगे कि खाना बहुत अच्छा था और तुम पहले ही बहुत खा चुके हो। उस पर एक बुरा चेहरा बनाओगे। भाई बुरा चेहरा कौन बनाता है? तो ये तो कैसा हो जाएगा? ये हमारा कैसा हो जाएगा? ये जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है डी, ये हमारा कुछ कम गलत है, मतलब कुछ कम सही है, वैसा बोल सकते हैं। चपाती लेंगे भाई, पहले से ही अगर फुल हो तो चपाती लेके क्या करोगे? पेट फाड़ोगे। ये तो एकदम गलत हो जाएगा, ओके। साफ इनकार करोगे भाई, साफ इनकार करोगे तो सामने वाले को थोड़ा बुरा लगेगा। अब विनम्रता से बोलिए कि जैसे इसमें लिखा है कि आप खाना बहुत अच्छा बनाए थे और इतना अच्छा खाना तो तुम पहले ही ज़्यादा खा चुके हैं भाई। अब ज़्यादा खा चुके हैं तो कहाँ से खा सकते हैं? मतलब आप थोड़ा विनम्र होके पोलाइटली उनसे कह सकते हैं जिससे उनको भी बुरा ना लगे और आपका काम भी चल जाए। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा सुना होगा, ओके। सो यहाँ से जो सबसे करेक्ट आंसर हमारा दिख रहा है, ऑप्शन जो हमारा सी है, कौन-सा? सी हमारा एकदम राइट आंसर दिख रहा है, जिसमें हमें पूरा-पूरा वो 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर का ये हमारा काम करवाएगा, ओके। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये इस जो पीरियड चल रहा है इससे रिलेट करता है, ओके। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपका मित्र कार्यालय जाते समय आपके घर आता है, आप क्या करेंगे? ओके। कहीं जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, सपोज योर फ्रेंड विजिट योर होम ऑन हिज वे टू ऑफिस, यू आप क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे देर हो जाए, ओके। वुड नॉट डू एनीथिंग सो दैट ही इज लेट, मतलब आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि उसको देरी हो जाए, ओके। उसे आपकी निजी समस्याएं सुनने के लिए मजबूर करेंगे, अपनी निजी तो भाई ये तो गलत बात है। वो ऑफिस जा रहा है और आप अपनी समस्याएं बनाएंगे तो भाई बताएंगे तो वो लेट हो जाएगा, ओके। उसे उससे कुछ जलपान करने का अनुरोध करेंगे, उसके साथ उसे आपके साथ कम से कम 15 मिनट बिताने के लिए कहेंगे। देखो 15 मिनट वाला तो एकदम